नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एंड वेलकम टू अनदर फैंटास्टिक सेशन, दैट इज सेशन नंबर 47। तो आज का जो हमारा सेशन है वो थोड़ा सा बेस्ड है मेंस ओरिएंटेड। मेंस की हम आज बात करेंगे कि कोविड 19 का बच्चों पे क्या इम्पैक्ट रहा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन चिल्ड्रन, बिकॉज ये सबसे एक अंडररेटेड थिंग है जिसपे बात बहुत कम की गई है। कोविड 19 के बारे में काफ़ी बातें की गई, वायरस को हर तरीके से समझाने की कोशिश की गई, इससे बचने के प्रयास भी जारी किए गए। लेकिन एक चीज़ जो कहीं ना कहीं गायब है हमारे प्राइम टाइम डिबेट से, जो कहीं ना कहीं गायब है हमारे न्यूज़ चैनलों से, वो ये है कि हाउ चिल्ड्रंस आर बिहेविंग इन कोविड 19। तो चिल्ड्रन कैसे बिहेव कर रहे हैं कोविड 19 में और क्या उनका इम्पैक्ट है, आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। ये आपका ऐसे राइटिंग में भी काम आ सकता है, ये रिलेटेड आपका रहेगा सोशल इश्यूज से, पॉलिसी फ्रेमवर्क से, साइंस टेक एंड सोशियोलॉजी से। तो आपका कहीं ना कहीं एथिक्स में भी आपको ये मदद करेगा, एथिक्स के पेपर में भी। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए, राइट। और बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए। सेशन को लाइक करना ना भूले, सेशन को शेयर करना ना भूले। हमारा मोटिवेशन आप ही से है, मुझे जो मोटिवेशन मिलता है वो आप ही से मिलता है, आपके पॉजिटिव कमेंट से मिलता है, राइट। तो आज हम बात करेंगे कोविड 19 एंड चिल्ड्रन पे। तो ये मैं यूनिसेफ से लेके आया हूँ, ये एक चार्ट, बढ़िया चार्ट आप देख सकते हैं। चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के लिए यूनिसेफ काफ़ी काम करता है, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन, चाइल्ड वेलबींग एंड चिल्ड्रन ऑनलाइन। तो हम आज बिल्कुल एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से हम आज इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या पहला इफेक्ट है। सबसे पहला इफेक्ट जो है वो है माल न्यूट्रिशन, राइट। कोविड 19 के चक्कर में माल न्यूट्रिशन को बहुत बड़ा पुश मिला है। ये अभी नहीं पता चलेगा, आने वाले कुछ सालों में जब डेटा निकल के आएंगे तब पता चलेगा कि माल न्यूट्रिशन कितना बढ़ गया है। बिकॉज ऑलरेडी इंडिया में 50% जो चिल्ड्रन है वो अंडर नरिश्ड है। 50% चिल्ड्रन का मतलब है कि हर दो में से एक बच्चा आपका अंडर नरिश्ड है। और लॉकडाउन के बाद और इतने स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन के बाद तो ये फिगर फर्दर और राइज होने की ही संभावना है। अब बात करते हैं स्टंटेड एंड वेस्टेड पे। तो स्टंटेड चिल्ड्रन क्या होते हैं एंड वेस्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक डायग्राम से। तो ये वो डायग्राम है, ये आप देख लीजिए कि एक ये जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं, नॉर्मल वेट, नॉर्मल हाइट। वेस्टेड होते हैं थिनर देन नॉर्मल, मतलब कि अपने एज के अकॉर्डिंग उनका जो वेट है वो काफी ज्यादा पतला है, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टेड। और अपने एज के अकॉर्डिंग उनकी जो हाइट है काफी ज्यादा छोटी है, दैट इज कॉल्ड स्टंटेड, शॉर्टर देन नॉर्मल। और जिनके पास ये दोनों हैं दैट इज कॉल्ड एज वेस्टेड एंड स्टंटेड, जो थिनर भी हैं और शॉर्टर भी हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेस्टेड क्या है, स्टंटेड क्या है। एग्जाम के हिसाब में पूछा जा सकता है, प्री में पूछा जा सकता है डेफिनेशन देके कि क्या ये वेस्टेड की डेफिनेशन है या क्या ये स्टंटेड की डेफिनेशन है। इसलिए ध्यान से पढ़िए, मैं जो भी चीज़ें आपके लिए लाता हूँ वो पूरा रेलिवेंट रहता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बहुत रिसर्च करके ये चीज़ें निकाली जाती हैं आपके लिए, कंटेंट तैयार किया जाता है आपके लिए। तो कृपया इन एफर्ट्स को आप सराहें जरूर, इनको आप पॉजिटिव सेंस में ले, सीखें। बिकॉज आप और हम मिलकर इसी तरीके से एक लर्निंग कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एक और मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ। अब जैसे ये जो बच्चा है, ये फर्स्ट जो चिल्ड्रन है, तो यहाँ देखिए क्या ये वेस्टेड है, नो। स्टंटेड है, नो। अंडरवेट है, नो। अब ये है वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब क्या था कि जो थिनर देन नॉर्मल है, जिनकी वेट अपने एज के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो क्या ये वेस्टेड है? यस। जो वेस्टेड होगा वो अंडरवेट भी होगा। और स्टंटेड क्या था? जो अपने एज के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा छोटा है हाइट में। तो क्या ये स्टंटेड है? यस। अंडरवेट है? यस। तो ये है स्टंटेड एंड वेस्टेड। तो क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम यही है कि ये चीज माल न्यूट्रिशन में काउंट होती है। तो जब मैं कह रहा हूं या जब डेटा फिगर्स कह रहे हैं कि जो माल न्यूट्रिशन है वो फर्दर राइज होगा, तो इट मींस स्टंटेड एंड वेस्टेड भी राइज होंगे, राइट। उसके बाद सेकेंड चाइल्ड इन इंडिया इज ऑलरेडी माल नरिश्ड एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 which leads to around 77 million children as malnourished। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि 50% बोला गया है, मतलब 2 in 1। उसके बाद मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स हैज नॉट प्रोवाइडेड द फूड इन द पास्ट 5 months एंड दैट टू इन रूरल एरियाज ऑल्सो। द फूड सर्व्स एट आंगनवाड़ी सेंटर्स इज द ओनली न्यूट्रिशियस एंड फिलिंग मीन फॉर देम। तो बेसिकली क्या है कि लॉकडाउन हो गया, आंगनवाड़ी से जो खाना मिलता था, गरीब बच्चों को जो खाना मिलता था, या फिर ये कह लीजिए कि रूरल एरियाज में जो आंगनवाड़ी जो चाइल्ड केयर सेंटर्स थे वहां से जो खाना मिलता था बच्चों को, न्यूट्रिशियस फूड था, सरकार उसको अवेल कराती थी। और यही उनके लिए एकमात्र जरिया था न्यूट्रिशियस फूड को लेके।
तो लॉकडाउन हो गया तो आंगनवाड़ी सेंटर्स पे वर्कर ही नहीं गए डर के कारण, या ये कह लीजिए कि रूल फॉलो करने के कारण। तो हुआ क्या कि वहां पे जो खाना मिलता था वो भी नहीं मिला, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं, जैसे अभी मध्य प्रदेश में भी हाल ही में अंडों को लेके एक विवाद खड़ा हुआ था कि आंगनवाड़ी में अंडे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, बिकॉज एग्स आर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट। तो ये इस तरीके से कुछ सोशल इश्यूज हैं जो हमारे सोसाइटी में टाइम टू टाइम अराइज होते रहते हैं। तो कोविड-19 में आंगनवाड़ियों से जो खाना मिलता था वो बच्चों को मिला नहीं, तो अगेन इसलिए कहा जा रहा है कि माल न्यूट्रिशन, क्योंकि उनके पास फिर सोर्स क्या है न्यूट्रिशियस फूड का, वो कहाँ से खाएंगे, राइट। तो इन सब चीजों को समझते हुए माल न्यूट्रिशन जो है कोविड-19 के चक्कर में बढ़ेगा। आने वाले जो कुछ महीनों में 5 या 6 महीने के बाद जो डेटा फैक्ट्स आएंगे, जो डेटाज आएंगे, उन पे नजर रहेगी, और ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि ये पक्का ही राइज होगा। इसके बाद ये वेस्टेड स्टंटेड हमने देख लिया। नाउ द सेकंड इशू इज माइग्रेशन, क्योंकि हमने देखा था कि जब लॉकडाउन हुआ तो काफी सारे माइग्रेंट्स सड़कों पे चल पड़े और वो अपने अपने घर की तरफ लौटने लगे। क्यों? क्योंकि शहरों में वो रोजगार के बेसिस पे आए थे, शहरों में जो उनका पलायन था वो काम के लिए था, और ना तो काम बचे ना ही स्कूल खुले हुए थे बच्चों के कि वो इसलिए भी रुक सकें, और प्लस में जो लोग किराए पे रहते थे उनको किराया देना पड़ रहा था, और जबकि उनके पास काम नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि इससे बेटर है कि हम लोग अपने गांव ही चले जाए, वहां पे अपना घर है, वहां पे रहेंगे। अभी कुछ तो हो नहीं रहा, 3-4 महीने भी कुछ चांसेस है नहीं, तो इसलिए उन लोगों ने पलायन पैदल ही करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे देखने को मिली कि माइग्रेशन में कुछ तो फुट रोड्स के थ्रू जा रहे थे, बाद में सरकारों पे प्रेशर बनी, कुछ रेल्स चलाए गए, रेलवे पे माइग्रेंट्स को लाया गया, उनको पहुंचाया गया। तो वहां पर क्या हुआ कि रेलवे भी जो है किसी न किसी डायरेक्शन से, जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से जाना है बिहार, लेकिन रेलवे आपको ले गई साउथ इंडिया की तरफ, तो इतने लंबे टाइम के लिए जो ट्रेवल हुआ उसमें ना तो फिर स्टेशन पे पानी थे, ना सही तरीके से कोई खाने की व्यवस्था थी, तो काफी मतलब प्रॉब्लम रही। और इस रेलवे ट्रैवलिंग में भी जो डेटा आया वो ये आया कि काफी जो माइग्रेंट्स हैं उनकी मौत हुई थी, और वो डेटा भी काफी मतलब चौंका देने वाला था। लेकिन हाल ही में अभी मिनिस्ट्री ने बोल दिया है कि दे हैव नो डेटा रिगार्डिंग टू हेल्थ वर्कर्स, रिगार्डिंग टू माइग्रेंट इश्यूज, तो उनके पास कोई डेटा ही नहीं है। तो बड़ी ही चौंका देने वाली बात है, सोशल इश्यूज से रिलेटेड है ये, राइट। तो माइग्रेंट के जो वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स जो थे उनके बच्चे भी थे, काफी सारे, पूरी की पूरी फैमिली सड़कों पे चल पड़ी थी। हमने काफी सारी वीडियोस के थ्रू देखा, काफी सारी पिक्चर्स के थ्रू देखा, काफी जर्नलिस्ट ने उसको रिपोर्ट भी किया। तो ये जो प्लाइट हुआ ड्यूरिंग लॉकडाउन, इंडिया हैड सीन द प्लाइट ऑफ मेनी माइग्रेंट वर्कर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज, एंड इवन सम जर्नलिस्ट रिपोर्टेड द डेथ ऑफ मेनी चिल्ड्रन ड्यू टू नो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर एंड लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग। तो क्या है, बच्चे ज्यादा तो लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे, तो उसके कारण कई कई जगह से इंडिया के जो हिंटरलैंड्स हैं उनसे ये खबरें भी हैं कि काफी सारे जो बच्चे हैं वो उनकी मौत हो गई है, राइट। तो इस तरीके से काफी मतलब एक ये वो टाइम था जो बहुत ही मतलब दिल दहला देने वाला टाइम था, और जो वीडियो जिस तरीके के सामने आ रही थी, जिस तरीके के न्यूज सामने आ रहे थे, तो वो काफी मतलब एक डिसहार्टनिंग था वो सिनेरियो। This kind of act will also leave some kind of psychological impact on their brains in this little age। तो इस छोटी सी उम्र में उनके साथ जो उनके ब्रेन्स पे जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा उसको भी समझना चाहिए। Moreover, children living on streets also get affected by this lockdown। तो अर्बन सेंटर्स में क्या होता है कि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं तो वो जो सड़कों पे रहते हैं, जो मतलब अनाथ हैं, या एक तरीके से कह लीजिए जिनको एक तरीके से बैगिंग करके खाना खाना पड़ रहा है, तो आप देखेंगे कि रेड लाइट पे वो आपको मिलेंगे, या फिर आपको पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग पे आपको मिलेंगे। तो उनका जो सोर्स था वो लोग सब थे कि लोग सड़कों पे आ रहे थे, तो वो उनके थ्रू मांग के कोई उनको दे देता था, अपनी तरफ से कोई कुछ खिला देता था। लेकिन क्या कि लोग अब निकलना ही बंद हो गए लॉकडाउन में, तो उनको फिर कहाँ से चीजें मिलेंगी। तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये भी एक तरीके से कोविड-19 के एम्बिट में आते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे प्राइम टाइम डिबेट, हमारे न्यूज चैनलों से बिल्कुल ही गायब है। तो स्ट्रीट चिल्ड्रंस भी इससे काफी ज्यादा इफेक्ट हुए, राइट। उनके पास कोई इंसान ही नहीं बचे, देयर नो पीपल लेफ्ट फॉर एनी काइंड ऑफ मनी एंड फूड सपोर्ट फॉर देम। और काफी सारे एनजीओज ने इसमें काम किया, और उन सभी एनजीओज के लिए तारीफ, उनके लिए उनको दिल से तारीफ की जिन्होंने इन बच्चों के लिए काम किया, साथ में जिन्होंने माइग्रेशंस के लिए काम किया। हालांकि मैं भी जानता हूं कि मैंने भी एक अपने वर्कर को मैंने भी जो है इस लॉकडाउन में उनके गांव पे भिजवाया था बाय थ्रू एन एनजीओ, क्योंकि उसकी डॉटर मर गई थी।
तो उसको जाना ज़रूरी था और लॉकडाउन था और कुछ सोर्स नहीं था, तो मैंने एक एनजीओ के थ्रू उसको वहाँ पे उसके घर पे पहुँचाया था, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें रही हैं सामने, इसलिए मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस टॉपिक में क्या इसमें खामियां थी और क्या इसमें और सुधार की ज़रूरत थी गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। ये कुछ पिक्चर्स जो कि डिसहार्टनिंग पिक्चर्स हैं, लेकिन अब ये है तो है, क्या कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा इफेक्ट आया वो एजुकेशन पे आया। इस पे हम एक बार और भी बात कर चुके हैं एजुकेशन रिलेटेड। थर्ड इफेक्ट हैज बीन सीन ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस एंड नो क्लासेस इन रूरल एरियाज। तो जो ग्रामीण इलाके हैं वहां तो बिल्कुल क्लास ही बंद हो गई, और जो अर्बन है वहां पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड हैज नो एबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स फॉर देयर ऑनलाइन क्लासेस। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो बहुत ही मतलब जो नीचे तबके के लोग हैं उनके पास स्मार्टफोन्स तो है ही नहीं, वो तो आज भी कीपैड फोन से काम चला रहे हैं, तो वो कैसे व्हाट्सएप कैसे चलाएंगे, उनको क्लासेस की लिंक कैसे आएगी, वो कैसे देखेंगे। प्लस में जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं तो वो हाई स्पीड इंटरनेट उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंटरनेट नहीं आता, या गांव के दूर दराज इलाकों में है वहां पे इंटरनेट नहीं आता, या फिर ये दोनों चीजें हैं तो घर में जो और भी भाई या बहनें हैं उनकी भी क्लासेस हैं, तो साइमल्टेनियसली क्लासेस होने के चक्कर में है तो एक ही स्मार्टफोन, तो क्लासेस कैसे करें। तो बहुत बड़ा ये डिसरप्शन रहा एजुकेशन को लेके भी, राइट। इसके बाद दोज चिल्ड्रंस हु हैव एक्सेस टू ऑल दीज स्टफ्स लाइक स्मार्टफोन्स, हाई स्पीड इंटरनेट एंड स्पेशियस और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, then there is a problem of psychological issues with them due to uncertainty of their future। जिनके पास सब कुछ अवेलेबल था उनके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई। मीन्स कि एग्जाम कब होंगे, क्या सिलेबस रहेगा, हम कैसे तैयारी करें, हमारा एग्जाम में हम एग्जाम में और कैसे कर पाएंगे, फ्यूचर क्या रहेगा, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे। तो ये काफ़ी रहा। जैसे अभी जेई नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया तो उसमें काफ़ी जगह से बच्चों ने शिकायतें की कि मैं बाढ़ ग्रसित इलाकों में फंसा हुआ हूँ, मैं कैसे पहुंचूं अपने सेंटर पे। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एजुकेशन को कोविड-19 ने इफेक्ट किया है। हालांकि कोविड-19 ने तो सभी को इफेक्ट किया है, राइट। तो ये भी आप एक मुद्दा है जो बच्चों से रिलेटेड कोविड-19 में डाल सकते हैं। ये कुछ बढ़िया इंफोग्राफिक डेक्कन हेराल्ड से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें जो हमें जो फोकस करना है वो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन क्या है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन फॉर स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। डिक्लाइन इन लर्निंग एंड इंक्रीज इन ड्रॉप आउट्स बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रप्शंस इन ऑनलाइन क्लासेज एंड ऑल दैट। उसके बाद इंक्रीज इन इंस्टांसेस ऑफ चिल्ड्रन लेबर एंड चाइल्ड मैरिज। देखिए ये भी बहुत बड़ा एक है कि इसमें इंक्रीज हो गया कि चाइल्ड मैरिजेस इंक्रीज हो गए भारत के अंदर में कोविड-19 में। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है ये कि भारत में कोविड-19 में चाइल्ड मैरिजेस को बढ़ावा मिला है। भारत में कोविड-19 में वुमेन के साथ एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा है। भारत में कोविड-19 में चाइल्ड लेबर को बढ़ावा मिला है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये कोविड-19 ने गेम खेला है। इसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस जो ये रही, क्योंकि हमें मालूम है कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस भी है और इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। तो इसमें क्या है कि पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट में जो एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट था वो डिक्रीज कर दिया, क्योंकि जो छोटे तबके के लोग हैं जो पहले ये सोचते थे कि यार हम कमा खाएंगे और अपने बच्चों का जीवन बेहतर बनाएंगे, उनके एजुकेशन पे, उनके शिक्षा पे लगाएंगे। जैसे मैं रिक्शा पुलर हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा एक अच्छे से स्कूल में पढ़े, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े, सीखे, कुछ आगे बढ़े। तो वो सब क्या है कोविड-19 के चक्कर में अब तो खाने के लाले पड़ गए, तो फिर एजुकेशन में कहाँ से ध्यान लगाएंगे। तो एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट थी पेरेंट्स की वो डिक्रीज हो गई। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस सेक्टर की तरफ अभी तक ध्यान भी नहीं दिया है। मैं सही बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने इस सेक्टर की तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया है। दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड सेक्शन, इसीलिए ये टॉपिक पीटी एजुकेशन के थ्रू मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसको आप अच्छे से समझिए, ध्यान से सुनिए और इसको शेयर कीजिए, बिकॉज ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोर वैल्यूज, कोर इश्यूज को उठाएं और अपने सोसाइटी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो मेजर्स टू बी टेकन क्या होने चाहिए, तो ये कुछ इसमें सॉल्यूशंस भी दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। पूरा इन्फोग्राफिक बहुत ही काम का है, आप ही के लिए है। वीडियो को पॉज करके पढ़िए और बढ़िया से नोट्स बनाइए। साथ ही कुछ ई लर्निंग इनिशिएटिव है, हमने इन सब पे बात की एजुकेशन में, चाहे वो दीक्षा पोर्टल हो, ई पाठशाला हो, ई स्वयं प्रो हो, स्वयं प्रभा हो, मैंने सभी इन टॉपिक्स पे बात की है आपके साथ। इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि चिल्ड्रन वॉइस मस्ट बी शॉर्ट एंड इंटीग्रेटेड इनटू प्लानिंग ऑफ मैटर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, स्कूल सर्विस, social service, media house and juvenile justice. Their experience of lockdown and impact on COVID-19 requires documentary evidences to gain deeper insights for their well-being growth.
तो जितने भी फिल्म मेकर्स हैं आप देखिएगा आने वाले टाइम पे वो बनाएंगे इस पे, जो भी अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स हैं जो सोसाइटी पे बनाते हैं। देखिए दो तरीके की मूवीज बनती हैं, एक तो कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव से बनती है, एक मोरल और सोशल वैल्यूज के ऊपर बनती है। तो जो इस तरीके की मूवीज जो बनाई जाती हैं उसमें हमें आने वाले टाइम में काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिलेगी बच्चों से रिलेटेड, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। It's time to care for their ideas and skills through various platforms, institutions and policies framed by our policy makers. Right? तो कैसा लगा आपको टॉपिक जरूर बताइएगा। आज हमने बात की कोविड-19 और बच्चों के उसके इम्पैक्ट पे। हमने 3 मुद्दे उठाए, माल न्यूट्रिशन का मुद्दा उठाया, माइग्रेशन का मुद्दा हमने उठाया, साथ ही साथ एजुकेशन का मुद्दा हमने उठाया, इसके साथ हमने लेबर का, चाइल्ड लेबर का मुद्दा उठाया, चाइल्ड मैरिज का मुद्दा उठाया। राइट? और आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, तो ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पे, कि भारत में जो लॉकडाउन कोविड-19 के चक्कर में लगाया गया था वो किसके थ्रू इंप्लीमेंट किया गया, वो कौन सा कानून था जिसको इन्वोक करके ये लॉकडाउन भारत में लगाया गया। पहला है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, सेक्शन 144 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 या आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आंसर होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि लॉकडाउन लगा है तो किस कानून के थ्रू लगा है, गवर्नमेंट ने किसको इन्वोक करके इसको लगाया था। एंड द करेक्ट आंसर इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 सेक्शन 6। इसको इन्वोक करके होम मिनिस्ट्री ने, याद रखिएगा, होम मिनिस्ट्री ने लॉकडाउन को इम्पोज किया था। और सेक्शन 10 के तहत वो क्या करते थे, वो गाइडलाइन जारी करते थे अनलॉकडाउन के बेसिकली। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। Till then, keep watching us, keep liking us, keep sharing us, keep subscribing us. Right? Till then, take care. Namaste. Jai Hind.